दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आरबीआई के ऐसे 5 नए नियम आए हैं जिसका आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो और इनमें और भी ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप डिफ़ॉल्ट होते हो तो आरबीआई के क्या ऐसे नियम हैं कि जिन भी क्रेडिट कंपनियां आपको डिफ़ॉल्ट घोषित करती है वो सारी कंपनियां आपको एक बार पहले बताए कि आप डिफ़ॉल्ट होने वाले हो और ये कारण है आपके डिफ़ॉल्ट होने का। इसी को लेकर 24 अप्रैल 2024 से ये सख्त कानून बनने जा रहा है। ये जो 5 नए नियम आए हैं ये सभी पे लागू होने वाले हैं कि यदि कोई डिफ़ॉल्ट होता है या कोई बंदा लोन लेना चाहता है तो उसको लोन क्यों नहीं मिल रहा, उसका क्रेडिट स्कोर में क्या कमी है, ये पहले ही ईमेल या एसएमएस के माध्यम से ग्राहक को बतानी होगी। ये बहुत ही अच्छा अपडेट है। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ 5 ऐसे नए नियम जो कि आरबीआई ने सिविल स्कोर को लेकर बनाए हैं। 5 नियम 1 तारीख से होंगे लागू। जानिए इससे बैंक ग्राहकों को क्या होगा फ़ायदा। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ आपका सिविल स्कोर कैसा है, इसी से ही आपकी वित्तीय स्थिति का काफ़ी सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। खासकर पर जब आप लोन बगैर के लिए अप्लाई करते हैं या आपका सिविल स्कोर तय करता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं। इसके लिए आपको यही एक ज़रूरी हो जाता है कि आपको एक हेल्दी क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना होगा। पिछले काफ़ी समय से सिविल स्कोर को लेकर आरबीआई के पास लोगों की शिकायतें बहुत सारी आ रही है। इन शिकायतों का समाधान करने के लिए आरबीआई ने 5 ऐसे नए नियम बनाए हैं। नए नियमों में ग्राहक को क्या होगा फ़ायदा। इनके तहत क्रेडिट ब्यूरो में डेटा सुधार न होने की वजह भी बतानी होगी। क्रेडिट ब्यूरो वेबसाइट पर शिकायतों की संख्या भी बतानी जरूरी है। इसके अलावा भी भारतीय रिजर्व बैंक ने इन नए नियम बनाए हैं। नए नियम 26 अप्रैल 2024 से लागू होने वाले हैं। अप्रैल में ही आरबीआई ने इस तरह के नियम लागू करने की चेतावनी भी दे दी है। बता दें कि जब भी कोई ग्राहक लोन के लिए आवेदन करता है तो बैंक उसका सिविल स्कोर चेक करके इसके तहत रिजर्व बैंक ने कुल 5 नए नियम बनाए। आए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहला नियम है ग्राहक को भेजनी होगी सिविल चेक किए जाने की सूचना। यदि आरबीआई ने सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों से कहा है कि जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट सिविल स्कोर चेक करता है तो उस ग्राहक को इसकी जानकारी भेजना जरूरी है। इसकी जानकारी एसएमएस या ईमेल के द्वारा भेजी जा सकती है। दरअसल सिविल स्कोर को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही थी। इसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है कि ग्राहक को उसकी सिविल की स्थिति पता होनी चाहिए। रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की बतानी होगी वजह। यदि आप किसी लोन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाती है तो सिविल कंपनियों का ये दायित्व बन जाता है कि आपको बताए कि आपकी रिक्वेस्ट क्यों रिजेक्ट की गई है। रिजर्व बैंक के अनुसार अगर किसी ग्राहक की किसी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जाता है तो उसे इसकी वजह बताना जाना जरूरी है। इसके ग्राहक को यह समझने में आसानी होगी कि किस वजह से उसकी रिक्वेस्ट को कैंसिल किया गया है। रिक्वेस्ट रिजेक्ट किए जाने की वजह से एक लिस्ट बनाकर उसे सभी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को भेजनी जरूरी है। बहुत सी क्रेडिट कंपनियां ऐसी है जो कि सिविल स्कोर दिखाने की वजह से उनसे पैसे लेती है या कुछ चार्ज करती है। आरबीआई का नियम है कि साल में एक बार ग्राहकों को फ्री में फुल क्रेडिट रिपोर्ट दे। आरबीआई के अनुसार क्रेडिट कंपनियों को एक साल में एक बार फ्री फुल क्रेडिट स्कोर आपके ग्राहकों को मुहैया कराना जरूरी है। इसके लिए क्रेडिट कंपनियों के अपने वेबसाइट पर एक लिंक डिस्प्ले करना होगा ताकि ग्राहक आसानी से अपनी फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर सके। इससे साल भर में एक बार ग्राहकों को अपना सिविल स्कोर का पता चलेगा और ये काफ़ी ज़्यादा सही बात है। जिससे एक बार अपने ग्राहकों को अपने सिविल का स्कोर पता चलेगा कि मेरा सिविल क्यों डाउन है, कितना है या क्या इसके अंदर इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ। चौथा नियम है डिफ़ॉल्ट को रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को बताना जरूरी। भारतीय रिजर्व बैंक मुताबिक अगर कोई ग्राहक डिफ़ॉल्ट होने वाला है तो डिफ़ॉल्ट की रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को बताना जरूरी है। लोन देने वाली संस्था या एसएमएस या ईमेल भेजकर सभी जानकारी देगी। इसके अलावा बैंक, लोन बांटने वाली संस्थाएं, नोडल अफसर क्रेडिट स्कोर से जुड़ी समस्याएं सुलझाने का काम करेंगे। ये काफ़ी अच्छी बात है। पांचवा ऐसा नियम है 30 दिन में हो शिकायत का निपटारा वरना हर दिन देना होगा जुर्माना। ये क्रेडिट कंपनियों के ऊपर है। दूसरे ओर अगर क्रेडिट इंफॉर्मेशन अपने 30 दिन के अंदर अंदर ग्राहक को शिकायत का निपटारा नहीं करती है तो फिर उसे हर रोज़ 100 रुपये के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। यानी जितनी देर से शिकायत का निपटारा किया जाएगा उतना ही अधिक जुर्माना देना होगा। लोन बांटने वाली संस्था को 31 और क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन का समय मिलेगा। 21 दिन में बैंक ने क्रेडिट ब्यूरो को नहीं बताया कि बैंक हर्जाना देगा
वही बैंक की सूचना के 9 दिन बाद शिकायत का निपटारा नहीं किया गया तो क्रेडिट ब्यूरो को हर्जाना चुकाना पड़ेगा। अब जानते हैं लोन लेने से पहले सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। अगर आप लोन के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं तो क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर शब्द किसी भी लोन प्रोसेस में इसके महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। सभी बैंक उधारकर्ता को पैसा उधार देने में शामिल जोखिम को समझने के लिए सिविल स्कोर की जांच करते हैं। सिविल स्कोर 300 और 900 के बीच एक 3 अंकों की संख्या है जिसकी सूचना एजेंसियों द्वारा क्रेडिट ब्यूरो को सौंपी जाती है। ये बैंकों को किसी व्यक्ति की खास और समय पर ऋण चुकाने की उसकी क्षमता का स्पष्ट विचार देती है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन एजेंसियां कारकों को आधार पर सिविल स्कोर की रिपोर्ट प्रदान करती है, जैसे लोन लेने वाले की पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट ब्यूरो रेशियो आदि। जानिए लोन लेने के लिए इतना होना चाहिए सिविल स्कोर। बहुत ही अच्छा होता है 800 से 850 क्रेडिट स्कोर, और बहुत अच्छा होता है 799 से 740। अच्छा होता है क्रेडिट स्कोर 739 से 670, और ठीक होता है 699 से 580। बहुत ख़राब होता है 300 और 569 के बीच में। कैसे ख़राब होता है सिविल स्कोर, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। समय पर कर्ज का भुगतान न करने पर, क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा लोन लेने पर, लोन डिफ़ॉल्ट होने पर, लोन सेटलमेंट करने पर, किसी का गारंटर बनने पर, इन वजह से आपका सिविल स्कोर डाउन हो सकता है या ख़राब हो सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।